वेलकम बैक इनटू अनदर ब्रांड वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी के फाउंडेशन कैसी बनी, साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हैं, और ये सब चीज़ें हम इसी सब्जेक्ट के अंदर या इसी कोर्स के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। ये कोर्स ऑलमोस्ट कंसिस्ट होगा 50 लेक्चर्स पर, जो कि एक लेक्चर्स 10 मिनट से लेस होगा। ठीक है जी, हम ट्राई करेंगे कि 10 मिनट से कम एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करें ताकि आपको फिर इन लेक्चर्स के सुनने या मतलब देखने में कोई इशू ना हो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हमारे कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये हमारे साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इनकम पास करेगा। इसके साथ साथ ये हमारे लिए ये हम आपको सिखाएंगे इंट्रोड्यूसिंग एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ होंगे, थ्योरीज़ होंगे, थीम्स, कंसेप्ट्स, ट्रेंड्स होंगे और मॉडर्न साइकोलॉजी के कंसेप्ट में ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, या अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज करना चाहते हैं या मतलब आप जितनी चीज़ें सीखते हैं और उसको माशरे में जो है ना इम्प्लीमेंट करने या उसको ऑन एथिकल स्टैंडर्ड के बेस पे आप उनको यूज़ करते हैं तो उसको इनकरेज किया जाएगा। ठीक है जी, उसके उसके साथ साथ ये जो कोर्स है इट विल गोज बाइलिंगुअली। So bilingual here means that it will be not only in Urdu, it will be also in English. So this will be a kind of the course that will goes bilingually. अब कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। उन कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स बाय द एंड ऑफ दिस टर्म, ये हम जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप किस चीज़ के काबिल होंगे, आप इस चीज़ के काबिल होंगे कि जितनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका अंडरस्टैंड करना या उनका यूज़ करना या उनका जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जो है आ चुकी होगी। इसके साथ साथ इसके वेरियस एप्लीकेशन, साइकोलॉजी के वेरियस एप्लीकेशन और इसके साइंटिफिक नेचर के बारे में आपको इल्म हो चुका होगा। ठीक है जी, और फिर इसके अलावा आपके पास ये इल्म भी आ चुका होगा कि आपने साइकोलॉजी के बाद कौन सी हायर एजुकेशन के डिग्री में एडमिशन लेना है, या अगर आप अभी एफएससी में हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं साइकोलॉजी में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइकोलॉजी मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ आप इस चीज़ के काबिल होंगे कि आप आइडेंटिफाई करें मुख्तलिफ हालात या मुख्तलिफ सिचुएशन को, उन सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई करें जहाँ पे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन या साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत हो। इंटरवेंशन का मतलब है कि किसी चीज़ में मैनेजमेंट लाना, किसी चीज़ में जो है ना इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ मिसकंसेप्शन है माशरे में कि जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके हवाले से कुछ ख़ास ये फ्यू मिसकंसेप्शन मैंने लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उनमें से सबसे पहला जो है ना वो ये है कि जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसके बाद वो लोगों के पर्सनालिटी जो है ना वो रीड कर सकते हैं, शख्सियत को रीड कर सकते हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि आप माइंड को जो है ना रीड कर सकते हो। सो दैट इज़ एन वन ऑफ द मिसकंसेप्शन। ठीक है, इसके साथ साथ फिर दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि साइकोलॉजिस्ट आपको मुस्तकबिल या आपके मुक़द्दर हम कह सकते हैं या किस्मत के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो लास्ट हमारा मिसकंसेप्शन है उसमें ये है कि लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट दवाई भी दे सकते हैं और कुछ साइकोलॉजिस्ट देते भी हैं। तो वो अगर देते भी है तो उन्होंने शायद कुछ कोर्स किया हो सकता है कोर्स नहीं किया हो, कहीं भी एक्सपीरियंस हो। एनी हाँ, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम मिसकंसेप्शंस के हवाले से आपको बता रहे थे। अब आते हैं, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के। आप जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, तो हमारे साथ जो लेटेस्ट डिफिनीशन या हमारे साथ जो डिफिनीशन जो है साइकोलॉजी की आज के वजूद जो कि आज हमारे साथ मौजूद है इसको डिफ़ाइन करती हैं, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है जी, उसके साथ साथ एंड मेंटल प्रोसेसेस।
अब 3 टर्म हमारे पास आ गए कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। किस चीज़ में? ह्यूमन और एनिमल में, ठीक है। अब साइंटिफिक स्टडी ये है कि स्टेप बाय स्टेप है, एम्पेरिकल बेस्ड पे है। ह्यूमन बिहेवियर क्या हो गई? ह्यूमन बिहेवियर ये हो गई। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि साइंटिफिक स्टडी क्या है, फिर ह्यूमन बिहेवियर क्या है एंड मेंटल प्रोसेसेस। अगर आपने साइकोलॉजी का जो है ना वो बेसिक या फाउंडेशनल नॉलेज हासिल करना है या आपने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, तो ये 3 टर्म्स अगर आप सीखते हैं तो यू बिकम अ पर्सन हु कैन डिफाइन व्हाट इज़ साइकोलॉजी। नाउ साइंटिफिक स्टडी इज़ बेसिकली इन एम्पेरिकल फिनमिना, जहाँ पर 5 सेंसेस के थ्रू आप जो है मुख्तलिफ फिनमिनास को एक्सप्लोर करते हैं या मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हमारी जितनी भी मोमेंट्स है, हमारी मोमेंट्स और हमारी एक्शंस वो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आते हैं। मेंटल प्रोसेसेस हमारी माइंड या ब्रेन के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं उनको मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेन का भी वर्ड यूज़ किया, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि ब्रेन के अंदर ये जो है सब चीज़ें होती हैं। आई जस्ट सेड एन एग्जाम्पल। अब मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड कॉग्निशन। कॉग्निशन के अंदर फिर हमारे साथ है थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक इंसान रवैया किस तरह करता है और उसके पीछे जो मेंटल प्रोसेस है उसी को स्टडी किया जाता है कि मतलब अगर ये बिहेवियर हुआ तो ये किस तरह हुआ, मेंटल प्रोसेसेस क्या। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसके बिहाइंड क्या क्या मेंटल प्रोसेसेस है जो कि मुझे इस चीज़ में फैसिलिटेट करते हैं कि मैं करता है कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ गोल्स है साइकोलॉजी के, मैं 4 गोल्स साइकोलॉजी के वो उनकी बात यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन ये जनरल गोल्स है साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी का मकसद है कि वो नेचर और मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करे। जिस तरह मैंने रिसेंट स्लाइड में आपको बताया कि हमारा एक मकसद ये होता है कि हम जो है ना बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस के नेचर और इसके जो मैकेनिज्म है कि किस तरह होता है, यही साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो और उसके बाद जो है ना फिर हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये बिहेवियर है इनके मेंटल प्रोसेसेस के साथ क्या लिंक है या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है ना इनके बेसिस पे, बट जब लाइफ की कुछ रियल सिचुएशन के बेस पे जो है ना साइकोलॉजी ये चीज़ अंडरस्टैंड या अप्लाई करने की कोशिश करती है कि फ्यूचर प्रोडिक्शन के हवाले से। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो जिसने गुस्सा किया, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये गुस्सा उन्होंने क्यों किया और किस अंदाज से किया। फिर हम ये एक तरीके से बता सकते हैं कि फ्यूचर में इनके कितनी चांसेस है, अगर ये बंदा अगर फॉर एग्जांपल ये गुस्सा कर सकता है नहीं कर सकता, क्या सिचुएशन थी क्या नहीं थी। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। नाउ ये इसका जो लास्ट गोल है हमारे साथ, ये हम 4 जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स है साइकोलॉजी के वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये, लेकिन ये जो है हमारे साथ ये जनरल गोल्स हैं। फिर ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ना इसको अंडरस्टैंड, ये जो है ना साइंटिफिक अप्रोच को इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि जो है ना हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप इस चीज़ के देखिए हम साइंटिफिक अप्रोच इसलिए अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उस बिहेवियर का या उस मेंटल प्रोसेस का अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह हैपन हुआ है या किस तरह हुआ है। अब साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि साइकोलॉजी जो है एक साइंस है। ये किस तरह साइंस है? ये इस तरह साइंस है कि ये जो है साइंटिफिक मेथड्स इम्प्लाई या यूज़ करती हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिस तरह साइंस में यूज़ होता है उसी तरह जो है यूज़ किया जाता है। जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है या ऑर्डर ऑब्टेन किया जाता है, इसके साथ साथ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल एंड रिप्लिकेशन, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो साइंटिफिक नेचर होने की वजह से हम इसको इसलिए साइंटिफिक नेचर के साइंस कहते हैं।
क्योंकि इसमें जो साइंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है, रिमेंबर कि साइंस जो है ना वो सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ डील नहीं करता। फॉर एग्जांपल जिन्नात है नहीं है, फरिश्ते हैं नहीं है। इसके अलावा मेटाफिजिक्स जो चीज़ें हमारी फाइव सेंसेस से बियॉन्ड है, साइकोलॉजी या साइंस उसको डील नहीं कर सकती। हाँ, एक बिलीव, हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम बिलीव करते हैं दैट देयर आर समथिंग दैट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, बट दोज थिंग्स एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर हम साइकोलॉजी के और साइंटिफिक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, साइकोलॉजी के करने के बाद फिर आप क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के डिग्री हासिल करने के बाद जो है ना आप एक मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स के अंदर काम कर सकते हैं। जिस तरह आप एजुकेशन के अंदर एज अ टीचर या एज अ लेक्चरर या एज अ प्रोफेसर जो भी हैं वो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में भी काम कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ रिक्रूटिंग या स्क्रीनिंग एजेंसीज, जो लोग भर्ती करने वाली एजेंसीज हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं, वो आपको जो है ना हायर कर सकते हैं। आप स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल भी किसी भी सीटिंग में काम कर सकते हैं। कोई भी अदारा हो उसमें आपकी ज़रूरत हो उनके लिए कुछ चीज़ें डेवलप करने के लिए, या आप वहाँ पे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की ज़रूरत हो, तो साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क देयर। बिकॉज जो कि साइकोलॉजी के BS है 4 ईयर प्रोग्राम, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं, जिनसे आपको मुख्तलिफ चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। अब कुछ पॉपुलर एरियाज़ के ऊपर आते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर एरियाज है साइकोलॉजी के अंदर। ये तो मैंने जितनी भी एग्जांपल दे रहा हूँ दीज आर जस्ट फॉर द एग्जांपल। इनके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ है, आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन से एरियाज है। क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल को फिर ऑर्गेनाइजेशनल और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी है, और कंज्यूमर साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसके अलावा काउंसलिंग साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, या इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके सब एरियाज़ अवेलेबल है या पॉपुलर एरियाज़ अवेलेबल हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने आपको सिखाया कि मुख्तलिफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, उसमें डेफिनेशन हमने आपको सिखाया, और इसके साथ साथ हमने आपको जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों का समझ आ गया होगा। अगर हमसे कुछ गलतियाँ होती है स्पोकन वर्ड्स में या कहीं पे गलतियाँ होती है तो उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। आपके सजेशंस आर हाईली अप्रिशिएटेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।